आज अभी एकदम चाणचक लाइव आने का जो मकसद है वो ये था कि भाई अभी 2-3 पत्रकार साथियों के फोन आ गए और उनके जो फोन आए साथियों के, तो पत्रकार साथियों के फोन आ रहे थे तो वो पूछ रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी के 12 साल के ऊपर मेरे से कुछ पूछ रहे थे। तो मैंने कहा मगा भाई मैं तो क्या बताऊं, छोड़ मगा। फिर एक और पत्रकार का फोन आ गया, उसने भी फिर मैंने नहीं कि मगा भाई छोड़ जान दे भाई, मैं तो क्या बताऊं मगा। फिर फोन आ गया, अब मन नहीं बेरा कि ये फोन कोई करवाओ था कि अपने आप आगे की है कि नहीं। हालांकि आते रहते हैं भाई, पत्रकार साथियों के तो फोन आते रहते हैं। तो वो पूछना चाह रहे थे मेरे से, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए थोड़ा है बता दूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा है बताऊंगा, क्योंकि रास्ते में ज्यादा किसी दिन आराम से बता दूंगा। आगे बात है उन दिनों की कि करीब 2007-8 साल की बात है, 2007 और 8। उस टाइम पे, क्योंकि मैंने जो लिखा है आपने देखा होगा कि भाई मैं भी गुनाहगार हूं जनता का, लोगों का, और मैं तो अपने प्रायश्चित करने की कोशिश करूं हूं, जितनी भी हो सके लोगों की सेवा, जितना भी लोगों के लिए आंदोलन, जितनी भी लोगों की आवाज उठाई जा रही है, मैं तो अपना प्रायश्चित कर रहा हूं। क्योंकि लोगों के साथ धोखा, झूठ, फरेब, साजिश, पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन जो मोटी मोटी बात है, काम पढ़ते थे एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। उस टाइम पे 2005 में, क्योंकि हम तो शुरू से ही थोड़े एक्टिव रहे थे, तो 2005 में आरटीआई एक्ट बना था। हम भी उस पर काम करते थे, जागरूकता फैलाते थे। तो बात है कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते, क्योंकि सब होते हैं अपने मतलब देश में, देश के दुनिया में कह लो, और अपने हरियाणा में थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा है, सब क्रांतिकारी होते हैं कि एज के दौरान सबका जी करा है क्रांतिकारी बनने का, गुंडा बनने का। क्रांतिकारी ना बन पाओ तो फिर गुंडा बनने का जी कर जाए, क्योंकि एनर्जी होती है। तो दोस्तों, ये जो अरविंद केजरीवाल है, इसको बुलाया गया था एमडी यूनिवर्सिटी में 2007-8 की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती थी 23 जनवरी। तो जब मैंने इनको बुलाया था तो लोग पूछे थे यो कौन है, यो कौन है, सोच के देखना आप। और इनके साथ और 2-3 आदमी आए थे, स्वामी अग्निवेश भी थे उस टाइम पे, वो भी आए थे। तो वो बुलाया इसलिए गया था कि इन्होंने एक अभियान चलाया था, स्वराज अभियान, और एक वीडियो आई थी उस टाइम पे। तो आप लोगों के पास ये फोन अब तो बहुत ज्यादा हो गए, उस टाइम पे तो बहुत कम लोगों के पास फोन होते थे और इंटरनेट तो बहुत महंगा था। तो हॉस्टल में थे हम, टीवी लग रहा था हमारे कमरे में। अब वो दुर्भाग्य था, सौभाग्य था, मुझे नहीं पता। तो ये कह रहा था कि वह देश को बदलेंगे, देश की राजनीति को बदलेंगे। तो हम भी बागी टाइप के आदमी थे, और जब बागी टाइप के आदमी हुआ तो उन्होंने देखा भाई कोई आदमी बागी टाइप का है तो हो मतलब एक्टिव लोग हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इन्होंने एक दिल्ली में कोई प्रदर्शन रखा था, हम 2 बस भर के गए थे। सोच के देखो, 2008 में तो हमने इनको बुलाया, तो बाद में था, पहले 2007 की बात है। तो संसद भवन थाना,
वहां पे मतलब संसद के बाहर करना था प्रोटेस्ट, तो वहां पे थाने में हम लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था, सब थे। तो उस टाइम पे तो आपको पता होगा कि जब कोई भी पुलिस गणी दिखे है उस टाइम पे, जब जिनको पता नहीं होता तो डरे भी है पुलिस से। हम थाने में बढ़ गए भाई, और हम थाने में बढ़ के कित से भाई कित से तो अब छोड़ दिए, थोड़ी बहुत देर डिटेन करा करें, कोई भी आंदोलन वगैरह होता है उसमें। तो फिर ये आया था एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, तो कि भाई हम स्वराज अभियान चला रहे हैं, जनता के हाथ में पावर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया बात थी, बात में कोई कमी थी नहीं। तो मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि बहुत से लोग हैं इन चीजों को नहीं जानते होंगे, वो तो पूरी किताब लिखनी पड़ेगी जब जानेंगे। आजकल के नए नए इसके गुलाम बहुत हैं, क्योंकि गुलाम रख लिए क्रांतिकारी तो गुलाम हो गए खुद, या तो बेचारे या फिर चले गए। तो मैंने ये झूठ फरेब धोखा क्यों लिखा कि 2012 में एक बार ध्यान होगा आपको कि फिर जंतर मंतर पे एक धरना कराया गया था। अन्ना हजारे जी, रामदेव जी, किरण बेदी, मेधा पाटेकर, अलग अलग बड़े बड़े एक्टिविस्ट थे, राजेंद्र सिंह पानीवाला। तो मैंने बहुत है, क्योंकि हम तो यूनिवर्सिटी में थे तो बालक थे, थोड़े उड़दुंगी तो थे ही हम। तो भाई शीला दीक्षित के खिलाफ FIR करावांगे, कॉमनवेल्थ घोटाले का मामला था और गणिये बक्से पर रहता फाइल था। तो भाई फिर ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। इस अन्ना आंदोलन लोगों को तो शायद 1 साल के बाद पता चला था, जब तक किसी को पता नहीं था तो इसकी पूरी तैयारी की जा रही थी। तो हम भी चक्कर मारा करते भाई, रोहतक तक दिल्ली, दिल्ली इधर रोहतक के खाए जाया करते ने। फिर ये आंदोलन हुआ, और जो उससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ, तो उस टाइम पे इनके साथ एक मनीष सिसोदिया थे, ये जो आजकल ये एक जो इसका ये तोता जो बन रहा, बोला मैं बहुत पुराना इनके साथ था, ये कुछ नहीं था साथ जो थी। और अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही है वह, ये तो आ रही थी एक दिन पहले अन्ना आंदोलन में। ये अन्ना आंदोलन में थी, ये कोई ना कितना की अन्ना आंदोलन में किस्सा उन्हें झूठ फेल दे वहीं आजकल। ये फिर हमें ये आंदोलन हुआ, हम सब लोग, आप सब लोग, बहुत लोगों ने भागीदारी करी, और एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक बहुत बड़ी जागरूकता थी। और जनता आंदोलन इसलिए किया गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो वो आंदोलन के बाद आप लोगों को पता है कि कांग्रेस की सरकार चली गई थी, उसके खिलाफ माहौल बना, और ये पार्टी बनाने के हक में अन्ना जी नहीं थे। और वो कैसे कैसे बनी है, मैं भी उन सब साजिशों में साजिशें कहूंगा। मैं तो जब मैं माफी मांगने लगा रहा भाई मैं गुनहगार हूं, बहुत सी साजिशें हुई थी, एक थोड़ी हुई थी, चलो कोई बात नहीं, बढ़ेगी। और जब आप किसी के भी साथ होते हो तो अच्छे बुंडे में दोनों डाल के उसमें साथ होता है आदमी। और हम भी थोड़े से, हमको दूध के दौड़े तो है नहीं, सीधी बात है। जिसके साथ जब तक हैं तो हैं, वफादारी तो रहना भी चाहिए जब तक आप सो किसी के साथ। तो 2012 में जब ये पार्टी बनी थी, तो इस पार्टी के आजकल तो खैर इसमें कांग्रेस बीजेपी के बहुत गणे हैं, जो क्रांतिकारी उस टाइम के साथी आ रहे थे तो बहुत कम है। और है भी तो उनकी कोई औकात नहीं है बेचारा कि उनकी, क्योंकि उस तरह के बागी टाइप के कोई भी नेचर के आदमी रहे तो वो पसंद थोड़ी आएंगे इसमें, इसको गुलाम चाहिए। तो गुजरात से, शायद गुजरात से आप नहीं, राजस्थान से मसाल मंगाई गई थी, 1000 मसाले मंगाई थी हमने। तो उस टाइम के जो पुराने फोटो होंगे तो आप लोग देखोगे, जिस दिन ये पार्टी आज, क्योंकि संविधान दिवस भी है, तो बोला संविधान दिवस पे पार्टी लॉन्च हुई थी। और साथियों आंदोलन जो था, उस आंदोलन के दौरान ये सब चीजें, ये धोखाधड़ी, पता नहीं के करा हमने, मैं बता नहीं सकता पता है। फिर ये पार्टी बनी, उस पार्टी के दौरान कितनी के होया है, तुम सोचोगे तो सोचोगे यार ये कह रहा है, क्योंकि मैं 2020 में छोड़ चुका हूँ। और मैंने चाहिए, क्योंकि जो भी गया छोड़ गया, वो किलकी मार के गया, इन गाड़ दे गया, मैं तो अपने चुपचाप से ला गया था 2020 में। 2020 अप्रैल में, मार्च में मैं छोड़ दी थी हमने।
और हमने तो कुछ नहीं कही थी, नहीं तो कोई भी जाया करता तो आपको पता होगा मीडिया तैयार बैठी रहती, कुछ न कुछ अच्छी बूंदी को सुनो जो भी है। हम तो फिर भी अपने चले गए थे चुपचाप, कोई बात ना भाई, हो गया तो गलती तुम्हारी भी थी, इसमें क्या है। धोखा खाया आदमी नहीं पहचान पाए। तो 2012 में जिस राजनीति स्वराज की बात कर रहा था ये महाराज, और जो आज भी बड़ा बड़ा भाषण देने लग रहा था, मैं जानकारी के लिए आपको ये बता दूं, ये जो देश का सबसे धूर्त राजनेता, सबसे धूर्त और सबसे घटिया अगर कोई नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। इस बात को नोट करना। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, मन ये चीज कहनी होती पहले कह देता और क्या मैं कह देता। 100 बात है सोया मत दो, ये बताऊं मैं दिखाते ही पे आके ये अनुभव से बता रहा हूं। और मैं इसलिए अनुभव से बता रहा हूं, बहुत लोग क्योंकि देखो अपनी देसी भाषा में बोलने आगे बूमड़े भी बिक जा और बिना बोलने आगे चने भी दरे रहा है। सच भी है, क्योंकि बोलने या बूमड़े ने पता नहीं के फायदे बता के बेच देगा। तो स्वराज के नाम पे ये पार्टी बनी, और स्वराज ऐसा कि ये जब से पार्टी बनी तब से ही तो ये अध्यक्ष है, संयोजक है और मुख्यमंत्री। ये इसलिए हटना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि सब फाइल पे साइन नहीं करेगा, आगे भी नहीं बन सकता, ये मुख्यमंत्री बना भी नहीं गा, ये भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है, वैसे ही नहीं बन सकता है। तो हजारों लाखों लोगों के साथ धोखा किया इस आदमी ने। बीजेपी कांग्रेस को गाली देके पार्टी बनाई गई, लोगों ने पूरा साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज वही जब टिकट डिक्लेयर होती है तो वही बीजेपी के और कांग्रेस के लोगों को लेकर, कांग्रेस के साथ तो अभी गठबंधन भी करा था, पहले भी करा था। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, ये चीजें आप लोगों को पता नहीं है इन चीजों का, और ये चीजें कोई बीजेपी वाला नहीं बता सकता तुम, हाँ आम आदमी पार्टी के बता सकते हैं। अब उसमें धोखाधड़ी में जनता के साथ शामिल कौन कौन थे? प्रशांत भूषण, क्योंकि मैं भी था, तो भाई धोखाधड़ी इसलिए कह रहा हूं कि चलो वे टाइम पे चले गए थे। योगेंद्र यादव जो आजकल कांग्रेस की वो करता रहता है, मतलब ये जो आप लोगों को बड़े बड़े लोग दिखते हैं ना यार, ये कुछ भी कौन है। योगेंद्र यादव तो खैर थे भी नहीं, आंदोलन में थे नहीं, वो तो पार्टी बनी थी जब आए थे। फिर कुमार विश्वास थे, महाकवि, वो भी थे। मेधा पाटेकर जी थी, बहुत से और भी लोग थे, मतलब किरण बेदी जी थी। तो मैं तो इनके साथ, जब ये 21 आदमी की कमेटी थी ना, कोर कमेटी अन्ना आंदोलन की, मैं उसमें था। और उस टाइम बड़े बड़े लोग, क्योंकि हमने तो ये अखबार में देखे थे, किताबा में पढ़े थे, जनरल नॉलेज के सवाल होया करते हैं। तो अब किरण बेदी का तो जीके का सवाल होता था ना, तो जो जीके का सवाल होता था, हमने जब सामने देखा कि भाई ये इतने बड़े बड़े लोग आ गए यार, तो क्योंकि हम तो यूनिवर्सिटी के थे सारे बालक, जितना भी पूरा का पूरा हमारा तो ग्रुप था, सारा यूनिवर्सिटी का ग्रुप था एकदम। हम देखते भाई यो तिरी गई, इतने बड़े बड़े यो देश का कानून शांति भूषण जी थे, और जिन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था पार्टी बनाने के। ये घटिया इस लेवल के कि जब शांति भूषण जी थे, प्रशांत भूषण जी के फादर थे, तो मैं उस टाइम पे मेरे हरिद्वार में था। मैं तो जब पता चला भाई उनकी डेथ होगी, तो उन्होंने कहा यार सुख में ना हो किसी का, दुख में आना चाहिए आदमी ने। तो मैं तो उसके दाह संस्कार पे गया था, तो ये इनकी पार्टी ने ये कह दिया था कोई नहीं जाएगा वहां पे। इतने घटिया लोग थे, कोई गया नहीं था। सोच के देखो, दिल्ली की दिल्ली में दाह संस्कार रहा था। ये तो मैं एक घटिया का एक लेवल बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसने 1 करोड़ रुपया पार्टी को चलाने के लिए सबसे पहले दिया था। चाहे कुमार विश्वास है, चाहे और प्रोफेसर आनंद था, और बहुत से लोग थे, लोग आम आदमी पार्टी में थे। हालांकि मेरे तो ये सारे लगभग खिलाफ होया करते, क्योंकि हम थोड़े देसी थे, थोड़े बोल दिया करते, कुछ कह दिया करते, तो ये सोचा करते काल का बालक है यार, यू के मोह कह दे। हालांकि गलत कुछ नहीं कह करते हम, कौन क्यों गया क्या गया, सबके अपने अपने रीजन हो उसके, वो एक अलग बात है। बात यह है कि इस आदमी ने ईमानदारी के नाम पे,
क्योंकि देश में ये मतलब जो भी अलग अलग नेता आजकल तो, क्योंकि हर पार्टी के पास अपने गुलाम हैं, जैसे पहले राज्य महाराजाओं के पास होते थे। लेकिन मैं जानकारी के लिए एक चीज बताता हूं, मैं ये जो कांग्रेस वाले हैं इनको लगता होगा ये मोदी जी, अमित शाह जी ये बहुत खराब है, बीजेपी वाला लगता होगा ये राहुल गांधी जी और दूसरे नेता ये बहुत खराब हैं, किसी न कोई मतलब कहने का मतलब है दो एक दूसरे अच्छे बूंदे ला गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूं आके अरविंद केजरीवाल के घटियापन और धूर्तपने के करीब कोई भी नहीं हो सकता, बहुत दूर है। और ये कोई कांग्रेस बीजेपी कोई न्यू कह के थोड़ी आ रही है कि मैं स्वराज लाऊंगा, परिवर्तन होगी, क्रांति होगी, गदी घोड़ा होगा, ऐसा थोड़ी कह के ले रहे हैं। लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है आदमी, और बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यकर्ता, क्रांतिकारी साथी बहुत से, करोड़ों का धंधा, टिकट बेचने का धंधा ये कर रहे हैं, ठेकेदारी में कमीशन खोरी का धंधा ये कर रहा है। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये तो कोर्ट कह रहा है। स्वराज की किताब बेचते थे मनीष सिसोदिया जी, अच्छी तरह जानते हैं, हमने भी बेची हुई किताब ले जाकर लोगों को, और ये शराब बेचने लगे। उस टाइम पे ये इस दुर्योधन, मैं इसको दुर्योधन इसलिए कहता हूँ, ये दुर्योधन के से भी मतलब गंदे गंदे काम कर रखे हैं। और जो इसका दुशासन था, वो जो अब इसने कुछ के बनाया है वैभव, जो त्याड़ में था, इन नगी सांसद के साथ मारपीट करने वाला, इनको पता है इस बात का। मैं जब छोड़ के गया ये चीजें मैंने देखी, मैं बहुत कुछ देखा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 2 टके होता है ना, 2 टके का आदमी, 2 टके के आदमी भी नहीं पाए गए, 2 टके के। और लेकिन धूर्त, सातिर, चालाक और बहुत सी क्वालिटी है, ऐसी बात क्या मतलब है, राजनीति के हिसाब से तो क्वालिटी मानते हैं आजकल लोग इन चीजों ने। और कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है, कैसे झूठ को, जैसे कैसे प्रोपगंडा, ये जो बीजेपी कांग्रेस है इनका प्रोपगंडा तो जीरो है, कुछ भी कोना इसके सामने नहीं पता होता तुम लोगों को, क्योंकि मैं तो रहा हूं भाई। और 12 साल हो गए, 12 साल में आप लोगों ने इनका ये देख लिया सारा का सारा रंग रोगन रूप। रंगे सियार नहीं बोलते हैं, रंगे सियार, एक कहानी सुनी थी। वो जो रंगे सियार होते थे वो शेर का अपना पैंट पुंट काले पीले और लाल के अलग अलग वे बन जाए थे, तो वह हमने कहानी सुनी थी रंगे सियार की। तो ये जो रंगे सियार हैं वो भी माफ हो सके। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। और जैसे आजकल देखते होगे ना तुम, मैं तो हनुमान का भगत, धर्म कर्म तो बहुत दूर की बात है। प्योर पाखंड कहते हैं ना जिसको, प्योर पाखंड। अगर एक आदमी हम तो मतलब ये मान लो जब इतने साल रह गए, 12 साल तो रहे हैं साथ में, 7-8 तक, उस टाइम तक जब कोई था ही नहीं, ये तो जो यही नरे अड़दुल्ले फड़दुल्ले अरे दुम सल्ले हैं, जब पुलिस की लाठी लाग्या करती, जब लड़ाई होया करती, जब केस भुगतने की बात होया करती, तो कोई नहीं दिखा करता। तो दोस्तों मैं इसलिए ये 12 साल हुए हैं, मैं वो पत्रकार साथियों को बता दूंगा, इसने देख लियो सुन लियो, ये इस देश का सबसे धूर्त और घटिया आदमी है, और इससे भ्रष्ट, हर तरह से भ्रष्ट आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें। और मैं तो ये सिर्फ 200 में से कह रहा ना, 100 बात है तो 2 बात बता रहा हूं। और ये इसलिए बतानी पड़ी कि कुछ साथी थे, पत्रकार साथी हुए कह रहे थे आगे भाई, क्योंकि अभी आपने पता चला होगा कि एक संतोष कोहली थी, उस टाइम पे संतोष कोहली होती थी, जब हम प्रदर्शन करने जाते थे तो वो सुंदर नगरी से महिलाएं आती थी बेचारी, जो झुग्गी झोपड़ियों वाली थी। और ये अब जितने भी बागड़ बिल्ले हैं, ये कोई था नहीं वहां पे, जो कोई भी नहीं था। और उस सुंदर नगरी में उस लड़की के ऊपर हमला भी हुआ था,
दलित की लड़की थी और बहुत ही मर्दानी छोरी थी, गजब। और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में चली गई थी बेचारी, मर गई थी। क्या होया था क्या नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता डिटेल। लेकिन उस टाइम पे जो अभी एक आदमी इन्होंने पार्टी चुनाव भी लड़वाया है, उसको मतलब टिकट दी है, उसके ऊपर ये खुद आदमी ये था कि ये कहीं इसकी तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसने एक बार हमला करवाया था। और ये इतना घटिया आदमी है, किस लेवल का घटिया होगा आप सोच के देखो। और जो इसके दुम छल्ले अड़दुल्ले फड़दुल्ले हैं, गुलाम हैं, और जो कहे हम इसके कार्यकर्ता हैं, वो डिफेंड करेंगे इस घटिया आदमी। और तथ्य की बात ये मैं बता रहा हूं आपको, उस लड़की ने जितना साथ इसका शायद दे दिया, और मतलब एक मैं तो उसके घर में गया हूं, रहा हूं बेचारी के, उसकी भी आत्मा नहीं देखी इस आदमी ने। आप सोच के देख लो, आपका कोई साथी जिसके ऊपर कभी किसी ने हमला करा हो, उसकी मौत भी संदिग्ध हो, उसमें भी नहीं हो कदे इसने कर दिया हो, उस आदमी को ये बाप बना के घूम रहा है। आज इसके पास 70 में 67 सीट जीतने वाले के पास 70 आदमी अपने नहीं है। उसके लिए इसको कांग्रेस और बीजेपी से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। रेट 10-10 करोड़ रुपए टेक रखा है, कितना 5, कितना 10, कितना 2, कितना भी मिल जाए। और हाँ, पूरा का पूरा कुनबा शामिल है इन चीजों में, आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। 4 कमरा में रहनिया 100 करोड़ का महल बनवाता है? यह अगता भी 10 लाख की टॉयलेट पर अगता, इसका नहीं तो प्रेशर नहीं बढ़ता है। ये मैं वो कह रहा हूं जो आम आदमी कहते थे, ये वो धोखा बता रहा हूं मैं कि जो, और ये लोगों की भावनाओं की बात है। मैं ये नहीं कह रहा मैं कि ये बीजेपी में बहुत बढ़िया, कांग्रेस में बढ़िया, उन्होंने तो कहा है नहीं, उनको तो घटिया बता के तो लड़ाई लड़ी थी। अब उनको घटिया बता के मैं ये कह रहा हूं, बेईमानों का बाप है ये। एक होता है बेईमान, पार्टियां ऐसे ही चलती हैं, सबको पता है, यहां कोई दूध का दौड़ा नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं दूध का दौड़ा हूं, और वो सबसे घटिया हो, तो हालांकि और भी 2-4 आदमियों ने पता है इसके सारे कारनामे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता होगा। लेकिन कुछ ना बोलते होंगे भाई, कुछ लोभ लालच में ना बोलते हैं, कुछ डरते ना बोलते होंगे। और हमने तो क्या करा, हमें तो इसलिए आपको थोड़ी माफी इसलिए कि हम भी गुनाहगार हैं, बहुत सी धोखे, प्रोपगंडे, प्रपंच, पता नहीं क्या करे हैं, आप अंदाजा भी शायद नहीं लगा सकते। लेकिन ये था कि एक अल्टीमेट ये है कि वो कहते थे ना कि कुछ तो गांधी जी कहते थे कि भाई रास्ते भी ठीक होने चाहिए, लक्ष्य भी। लेकिन हम तो थोड़ा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, उन लोगों ने थे मारा ये था कि भाई लक्ष्य रास्ते किसे एडिटेड हो, लक्ष्य ठीक होना चाहिए लास्ट। तो चलो अपनी अपनी एक विचारधारा है। तो ये जो देश बदला था, ये जो दिल्ली में जैसे कल ही सरेआम झूठ बोल रहा था, बोला हमने ये पेंशन अब दे रहे हैं, 10 साल से सरकार है, 12 साल से, पहले तो ना दी इसने पेंशन। ये भी इसने सारी दिखा, ये भी ये कैसे दे देगा, क्योंकि पहले तो हर चीज में, छोटी चीज में भी एलजी रोक देगा। और गजब बात ये है कि हमारे साथी भगवत मान जी पंजाब में मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कठपुतली बना रखे आप लोगों की जानकारी के लिए। मतलब उनको बहुत बड़ी आदमी है भगवत मान, आदमी कह रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री कैसा वो तो पंजाब के लोग बताओगे, मैं नहीं बेरा, क्योंकि हम रहे हैं साथ में खाया पिया है, उठे बैठे, तो पता चल जाता है। तो पंजाब में
ऐसा नहीं है कि वर्तमान ही मुख्यमंत्री वही काम कर रहा है, ये खुद करवा रहा है कि हो गया वही के कर लिया, ऐसा के बदलाव कर दिया। आड़े एल जीता उड़े कौन सा एल जीता है। तो बहुत से साथी, मेरे भी ज्यादा नहीं कहूंगा तो 200 साथी तो कम से कम ऐसे हैं, 200-300 तो साथी से होंगे जिन्होंने बहुत टाइम खराब, उनसे भी मैं माफी मांगता हूँ। बहुत बार पता नहीं कितने सैकड़ों बार दिल्ली जा के धक्के खाए हैं, तेल फूक्या है, पढ़ने तैयारी करने के टाइम पे दूसरे उन मलज गए। और मेरे को अगर राजनीति करनी होती तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा साहब थे। अगर हमें राजनीति प्यारी होती, हमें सत्ता प्यारी होती, हमें सत्ता प्यारी थी नहीं, राजनीति थी नहीं, इसलिए आंदोलन में गए थे। और एमडी यूनिवर्सिटी के बहुत से साथी हैं, वो जानते हैं इस बात को कि बहुत नुकसान झेले हमने इन चीजों के, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा। और वहां से भी कोई हमने फायदा ठाकर नहीं आ रहे, हम तो अभी भी ऐसे ही हैं। और जिसने ये ईमानदार कहता है, इसके परिवार, इसके आसपास के लोगों की अगर संपत्तियों की जांच कर ली जाए तो जिसकी औकात ऑटो का किराया देने की नहीं होती थी, आज वो 100 करोड़ के हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात हो, लेकिन वो ईमानदारी का जो ढोंग था ना भाई, वो बता रहा हूं मैं आपका, इससे धूर्त, महाधूर्त आदमी तुम सोच भी नहीं सकते, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते किस लेवल का है। और बहुत से साथियों, क्योंकि अब जिस दिन में टिकट वितरण होया वगैरह तो फोन आ रहे थे मेरे पास, भाई न्यू बात है ये रो, तो मैं तो भाई मैं क्या करूं, वो तो थारा मामला, पार्टी का इंटरनल मामला। लेकिन मैं भी इस चीज में दोषी हूं बहुत बड़ा। और ये सारी चीजें आपको पता होगा, ये बहुत सी चीजें मेडी सिटी में जब अन्ना जी थे एडमिट, कई बड़े बड़े पत्रकार, कई डाल का सौदा शामिल था। तो ये जो देखते हो ना आप कि ये बड़ा बड़ा पत्रकार, मैं देश के जो सबसे बड़े बड़े पत्रकार हैं उनको देखा मैंने बड़े नजदीक से, किसका केस होता है, बड़े बड़े एक्टिविस्ट, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग। तो हम तो यार एक सामान्य घर के बालक थे, गणा दिमाग दिमुख भी नहीं था, लेकिन पूरे देखा हमने जब चीजों को, कुछ सौदा नहीं मिला यार, थोथा पाया सौदा, बहुत थोथा। और हमने करी बहुत सी चीजें करी इसके कहने, क्योंकि भाई थे तो थे, इसमें कह सके अब जब किसी के साथ है तो सारे काम करने पड़े अच्छे बुंडे। उसमें तो मैं तो नहीं कहता कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं, हम कोई गणे ठीक है, बढ़िया थे, ये थे वो थे जो भी थे। लेकिन जब न्यू बेरा पाठक लास्ट जो कहते हैं ना कि भाई आदमी का वो टारगेट, वो भी ठीक नहीं है। जब आपकी नीयत कत्तीय न्यू हो जाएगा यार, ये तो कत्तीय बवड़ा हो लिया। या कई बार होता है आदमी बिल्कुल रंग बदला हुआ, मतलब आदमी अब कोई जिम्मेदारी थोड़ी की सही ले इसका है। आपके किसी के मेरे 10 साथ 10 जने रहे तो कोई किसी की जिम्मेदारी अगर ले है तो गलत ले, आदमी अपनी खुद की जिम्मेदारी ले ले, वो भी बहुत है। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ एक बार फिर आप लोगों को, और कि ये झूठ फरेब ये जो ठगवाल है, और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, देश में कोई नेता कर नहीं सकता है। और लोगों को राजनीति में तो देखो बेवकूफ बनाना होता है लोगों को। ये तो बड़े बड़े लोग कह गए हैं कोई भी चीज है, लोगों ने तक ये चाहिए ये नहीं चाहिए, वो एक अलग चीजें हैं, अलग मैटर है। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपकी ये थोड़ी ही जानकारी दी है, ज्यादा नहीं है। और जो बीजेपी वाले ये कहते हैं, ये कांग्रेस वाले बड़े धूर्त हैं, बड़ा देश लूटा है इन्होंने, कांग्रेस वाले बीजेपी वाला ने बताओ हैं, उन धूर्तों का भी बाप है, ये सब धूर्तों का बाप है। किसी कोई आदमी कहीं एक नेता में 10 अवगुण होंगे तो एक आधा गुण हो सकता है, इसमें एक भी नहीं है। ये जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे से ज्यादा कौन जानता हुआ इसने, कोई नहीं जानता हुआ ना, क्योंकि 2007 का मतलब ये मान लो ना आप 13-14 साल किसी आदमी के साथ, और उस टाइम पे जब कोई था ही नहीं आसपास है।
और ये जो ये गुलाम गुलूम है इसके पिंडी चाट तड़े चाट दुल्ले पड़दुल्ले दुम छल्ले, इनको पता नहीं है। ये अब तो खैर स्वार्थ में लोग बहुत आ जाए हैं, लेकिन ये पक्का है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। न्याय देखो इतनी जल्दी, मैं तो सोच नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी। तो मेरे भाइयों, इस आदमी का ये है, आप गुलाम रहोगे, गुलामी करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी ये लगेगा का तो उसमें फिर ये अपने आप ही इसके पास बहुत से तर्कस तीर होते हैं और मारता फालतू तीर और तर्कस इसके पता नहीं होगा किसी ने। लेकिन जानकारी के लिए बता रहा हूँ, तो वो जो 12 साल आम आदमी पार्टी के हुए हैं, मैं वे जो कार्यकर्ता क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने बहुत लोगों ने बलिदान दिया है, अपना समय दिया है, पैसा दिया है, बहुत चीजें दी हैं, लेकिन उनको भी बड़ा दुख है, अभी भी है। और ये नहीं, इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा, क्योंकि कई पत्रकार साथी थे बोले आज 12 साल, तो इसलिए मैं भी उस चीज में शामिल रहा हूँ कि लोगों के साथ धोखाधड़ी, भावनाएं, और उस ये कहने से नहीं चलता कि कोई चीज हो जाएगी, देखो ना कांग्रेस क्या कर रही है, देखो ना बीजेपी क्या कर रही है। नो, ये खामगाई बात है। ये जो क्रांतिकरण आए थे, ये परिवर्तन करना आए थे, फलाना दगड़ा धोखा उन्होंने किया, ये इनका के धोखा, ये तो चले रहा था। वो तो पैटर्न बीजेपी कांग्रेस तो चल रही थी भाई, और पार्टियां थी इतनी तो वो तो चल रही थी। और भगवत मान साहब से मैं जरूर एक रिक्वेस्ट इस माध्यम से करूंगा, आके इससे बच के रहना। और पंजाब के लोगों ने आपको मैंडेट दिया, इसको नहीं दे रखा है, आप लोग काम करो पंजाब के लिए। ये दिल्ली की गुलामी जो है, अगर करोगे तो पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे, क्योंकि खासकर पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं वो थोड़े बागी टाइप एक्स्ट्रा हैं। तो इससे बहुत सावधान रहना पड़ेगा मान साहब आपको। बाकी आप सारी चीजें जानो, आप बावड़े आदमी नहीं हो, बहुत सियाने आदमी हो। और ये हर तरह के प्रपंच प्रोपगंडे रचेगा, तो इसलिए आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और याद है हमारे को वो एक मीटिंग हुई थी जब आप सांसद बने थे आपके ही क्रैक क्षेत्र में, और मेरे ख्याल में वो हुई होगी 2016 की बात होगी, 2016 16 में 15 में हुई थी मेरे ख्याल में। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, और जो इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक भेज देना जो लोग इसके और मतलब उसमें झूठ में, मतलब कोई जिसने अपना फायदा दिखा है वो तो जाओ घर जाना, उनका अपना काम है। लेकिन मैं जानकारी के लिए मेरा काम जो है, मैंने अपना काम बता रहा हूँ, थोड़ा बताया है, ज्यादा नहीं, अभी तो थोड़ा ही बताया है इसका। तो इसलिए मेरे से जो गलती हुई है उसकी मुझे हाथ जोड़ के माफी दे दियो भाई। वो क्या कर रहा ना, कति माथा पकड़ के पाँव पकड़ के, जो भी गलती हुई हमारी, बहुत बड़ी गलती हुई। और ये एक ये मान लेना कि बहुत ही अलग तरह का दो टाइप का आदमी, ये सबको पता भी नहीं चलता। और बीजेपी कांग्रेस वाले जितने बेचारे प्रोपगंडे वाले या और दूसरे किसी पार्टी का कोई भी है, ये इतना आसानी से वो क्या करे ना, अलग क्या है गिरगिट भी मेरे ख्याल में 5 जगह बदल लेगा। ठीक है मेरे भाइयों, गलती सलती माफ। और किसी ने घना डिटेल में पता करना किसी पत्रकार साथी ने, तो उसके लिए तो पूरा दिन लग जाएगा। तड़के आना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारे कराने पड़ेंगे मेरे भाई है। और होश कह के एक रात भी लग जाओ, एक दिन एक रात भी लग जाओ सारी चीज बताना, क्योंकि बहुत अच्छी चीज तो मेरा याद भी को भूल भाल गया। लेकिन कई साथी हैं अपने जो याद रखनियां हैं, किसी न किसी का मतलब मेरे को माफ कर दियो, थोड़ा होश कहता है। और ये जितने भी पाप मैंने कर रखे हैं, इन पापा के प्राश्चित के लिए थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। जय हिंद, जय भोलेनाथ।